ये जय पुकार, बंद करो हिंदू संत पर अत्याचार। नैलो की ये जय पुकार, बंद करो हिंदू संत पर अत्याचार। नैलो की ये जय पुकार, बंद करो हिंदू संत पर अत्याचार। नैलो की ये जय पुकार, बंद करो हिंदू संत पर अत्याचार। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जालंधर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर महिला उत्थान मंडल की महिला सदस्यों की तरफ से जमकर रोष प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने हिंदू संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई की मांग को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। महिलाओं की यही पुकार बंद करो हिंदू संत पर अत्याचार के नारों को लगाते हुए महिला उत्थान मंडल की पदाधिकारी ने डीसी जालंधर की सुप्रीटेंडेंट 1 को राष्ट्रपति के नाम पर मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि देश भर में नेताओं, अभिनेताओं व आतंकियों समेत कई बड़े बड़े अपराधियों को बेल व फरलो दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जेल में 9 वर्ष बीत जाने के बावजूद 85 वर्षीय बीमार हिंदू संत श्री आशाराम जी बापू को एक दिन की आज तक ना बेल दी गई और ना फरलो। उन्होंने कहा कि ये साजिश नहीं तो और क्या है। देश के सभी बड़े बड़े क्रिमिनल छूट गए, लेकिन हिंदू संत को बिना किसी सबूत के जेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि हिंदू संत की उम्र व बीमार अवस्था को देखते हुए उन्हें शीघ्र जेल से रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो जाए कि वह दोषी हैं। हालांकि उनके बेगुनाही के दर्जनों सबूत हैं जो कि आज तक अनदेखे किए गए हैं। जालंधर से न्यूज़ 24 पंजाब के लिए धर्मेंद्र सोंदी की विशेष रिपोर्ट। की तरफ से उन्होंने एक हमें मांग पत्र दिया है कि जो आशाराम जी बापू जी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद किया जाए और उनकी रिहाई की जाए। ठीक है, तो हम ये उनका मांग पत्र सरकार को जल्दी भेज देंगे। महिला दिवस है, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिला दिवस पे यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, और एक महिला जो है एक ही घर नहीं बनाती, वो हज़ारों घर बनाती है। एक जो आदमी है उससे एक घर बनता है और एक महिला से हज़ारों घर बनते हैं। और एक महिला ही है जो कि अपना आत्मसमर्पण करके अपने परिवार को पालती है और अपने परिवार के साथ साथ समाज की भी सेवा करती है। और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे आप आगे बढ़े और आगे बढ़े। आपके सहयोग से ही ये हम महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए रिस्पेक्ट की, गर्व की बात है, और इसको मेंटेन करिए, आगे बढ़िए। आपको गुड लक, और ऐसे करते जाएंगे तो एक बार महिला का जो स्थान होगा वो बहुत ऊंचा चले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सोंदी और तुसी देख रहे हो न्यूज़ 24 पंजाब। न्यूज़ 24 पंजाब देखने वाले सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है। ਅੱਜ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ਤੇ संत श्री आशाराम बापू जी ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ यूनिट ਤੋਂ महिलावां डीसी साहब ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। स्वागत है मैम ਤੁਹਾਡਾ। आज किस संबंध में तुसी मांग पत्र देना है? सर, आज हम संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर यहाँ डीसी साहब के पास आए हैं मांग पत्र लेकर, क्योंकि पिछले 9 वर्षों से बिना किसी कारण के संत श्री आशाराम जी बापू को जेल में रखा गया है। सवाल ये है कि आज जेल में संत श्री आशाराम जी बापू नहीं हैं, हमारे भारत की सनातन संस्कृति को जेल में रखा गया है। आज भी भारत में आज़ादी नहीं, गुलामी ही है, क्योंकि आज भी हमारा भारत विदेशी ताकतों का गुलाम है। इन ताकतों से लड़ रहे थे संत श्री आशाराम जी बापू धर्मांतरण के खिलाफ, और हमारे देश में कुरीतियाँ जैसे कि वैलेंटाइन डे मनाया जाने लग गया था, और पूज्य बापू जी ने इसको बदलकर मातृ पितृ पूजन दिवस में बदलकर लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने माता पिता की सेवा करें। और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ही चिंताजनक है और सभी के विचार का विषय है कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने हमेशा ही समाज में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है। उन्होंने नारी को नारायणी का दर्जा दिया। वे आज भी यही चाहते हैं कि हमारे भारत की नारियां माता अनसुईया, माता सीता, मीराबाई जैसी महान नारियां बने। लेकिन आज विदेशों की नकल हो रही हमारे भारत में, और आज हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, और आज हम अपने भारत में भारत की संस्कृति ही देखना चाहते हैं। भारत की संस्कृति की रक्षा सिर्फ संत कर सकते हैं, और पिछले 9 वर्षों से नहीं, प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री आशाराम जी बापू पिछले 40 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग को अध्यात्म सिखाया। एक बात मैं ज़रूर सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी
कि हमारी सनातन संस्कृति है क्या, हमारी वैदिक संस्कृति है क्या। देखिए, सनातन संस्कृति पूर्णतया वैज्ञानिक है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है। हम लोगों ने इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर लिया है। देखिए, धर्म आपका तरीका है ईश्वर को मानने का। ईश्वर के साथ जो हमारा सनातन संबंध है सभी मनुष्य का होता है। तो आप ईश्वर को किसी भी तरीके से मान सकते हो। उसके साथ जो हमारा सनातन रिश्ता है वो है सनातन संस्कृति, जो हमारी भारत की संस्कृति है, जिसका ज्ञान दे रहे हैं हमारे महापुरुष। बजाय इस बात को समझने के हमने इसको धर्म से जोड़ दिया और टारगेट कर लिया संत श्री आशाराम जी बापू को। देखिए, सभी का धर्म बहुत महान है, लेकिन ये बात तो गांधी जी ने भी कही थी कि धर्म परिवर्तन एक अपराध है। संविधान में इस चीज़ की रोक होनी चाहिए। और बड़ी ही आश्चर्यजनक शर्म की बात है कि किसके इशारे पर आज हमारी सरकार, मीडिया वो जो हमारे संस्कृति को फेवर नहीं करता। मैं तो उन न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे संस्कार लोगों तक पहुँचाते हैं, पर उन न्यूज़ चैनल्स को जिन्होंने परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के केस में मीडिया ट्रायल करके उनकी छवि को धूमिल किया। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो पॉक्सो एक्ट में वीडियोग्राफी की जाती है और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस केस में बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। और मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो इस केस के मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं चंचल मिश्रा, उन्होंने सबूतों का मैनिपुलेशन किया। हम पढ़े लिखे नागरिक हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हमें बजाय कि एक सच्चे इंसान को फेवर करने के, उसको सम्मानित करने के, हम उसको जेल में रख रहे हैं। तो ये कैसी सरकार जो अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। आज हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में, ये विश्व महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज सभी को हमारे सनातन संस्कृति के संस्कारों की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हम ये मांग करते हैं, आई एम सॉरी, मैं नहीं कहूँगी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने बहुत रिक्वेस्ट की। 9 वर्षों में हमने लाखों ज्ञापन दिए, लेकिन बदले में हमें मिला क्या? तारीख। हमें तारीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री आशाराम जी बापू की ससम्मान रिहाई, शीघ्र रिहाई। जय हिंद, जय भारत। एक और प्रश्न करना चाहूँगा मैं। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, यहाँ पे संतों की जाने के बाद ही उनकी मान सम्मान, उनको भगवान के रूप में मानते हैं। जब वह देह में रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो उस समय उनका अपमान शुरू से, आज की बात नहीं कहते, मैं वर्षों पूर्व बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध को देख लो, आप ओशो को देख लो, सदगुरु ओशो हुए हैं, उनके जाने के बाद ही ये सब क्रांतियाँ आई हैं। तो इन सब के बारे में आपका लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आप? देखिए, ये तब होता है जब हम अपनी चीज़ की कदर नहीं करते। देखिए, मटीरियलिज्म और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म की लड़ाई हमेशा चली आ रही, ये कुछ भी नहीं है। अब मैं एक ओनर हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरा प्रोडक्ट वो है जो लोगों को अपील करता है, ऐड के द्वारा मैं उसको सेल कर रही हूँ। लेकिन संत तो ऐसा नहीं करते, है ना। संत तो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो जब मैं आपका नुकसान करूँगी, और संत तो हमेशा सच्ची बात ही समाज तक पहुँचाएंगे, लेकिन उसमें क्या है, जो समाज के वो तत्व हैं जो समाज में शांति अमन नहीं चाहते हैं, वो जाके कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेंगे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए एक ही काम हो सकता है। देखिए, ये जो ट्रेंड है हमें रोकना होगा। हर ब्रह्मज्ञानी क्यों जहर पिए, है ना। तो इस ट्रेंड को कैसे रोका जाए कि हम, बापूजी हमेशा ये सिखाते हैं कि अगर आप अशुभ का विरोध करना चाहते हैं तो शुभ बढ़ा दो, ठीक है। हमें शुभ और बढ़ाना होगा। ध्यान भजन, अच्छे कार्य, अच्छे सेवा कार्य, पॉजिटिव चीज़ें हम समाज में बढ़ाएं, तभी इस चीज़ का प्रचार बढ़ेगा। तभी लोगों की जब बुद्धि में ये बात जच जाएगी ना कि देखिए, अगर मैं आपका नुकसान करूं, सबसे पहले मैं किसका नुकसान करूंगी? अपना करूंगी। अगर मुझे आपके लिए बुरा सोचना, जैसे कि अभी केस है, ठीक है जी, केस की ड्राफ्टिंग टॉप आईपीएस ऑफिसर्स ने एफआईआर ड्राफ्ट की, 0 एफआईआर है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन रेप की धाराएं लगा दी गई। क्यों? कि हम अवेयर नहीं हैं। अगर हमारी अवेयरनेस आ जाए, अगर हर वोटर अपने राइट्स के लिए जागरूक हो जाएगा, तो हमारे भारत में अमन शांति सब आ जाएगी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं। ये थे संत आशाराम बापू जालंधर यूनिट की महिला के अनुयायी उनके। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इनकी आवाज़ ज़्यादा पहुंच सके। धन्यवाद।